मेरी आज शादी की पहली रात थी और मैं बहुत खुश था। मेरी अम्मी ने मेरी बीवी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। कहा था कि ऐसी ख़ानदानी औरत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मैं क्या जानता था, ये ख़ानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखाएगी। मैं कमरे में दाखिल क्या हुआ, उसने घूंघट से हिचकिचाना चलाना शुरू कर दिया। मैंने जाकर इसका घूंघट पलटा। मुझे देखकर वो मज़ीद रोने लगी। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैंने इसे आप कह कर पुकारा तो वो आप ज्यादा रोने लगी। मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी करें, दवाई को बुलाएं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, पर जितना इसने शोर मचाया, वो चिल्ला रही थी। इसे देखकर मैं फौरन वहां से बाहर भागा। उस वक्त मुझे भी जहन में न रहा कि ये औरत मेरी बीवी है। आज हमारी शादी की पहली रात है, लेकिन मैं उस वक्त इस दौर का चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं फौरन बाहर आया, लेकिन इससे पहले कि बाहर आता, एक औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। इसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। इसके साथ 4-5 और भी लड़कियां थी, पर वो काफी नौजवान लग रही थी। इन्होंने मेरी बीवी को अपनी जगह से उठाया, फिर इसके ऊपर एक बड़ी चादर डाल दी ताकि कोई मर्द इसे देख न सके। फिर इसे चारपाई नुमा स्ट्रेचर पर उठाकर वाहन से बाहर ले गए। मैं तो देखता ही रह गया, ये क्या हो रहा है। जहां तक मुझे पता था, मेरी बीवी एक शरीक और खानदानी औरत थी। फिर शादी की पहली रात इसे बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। मैं अपनी बीवी और इन लड़कियों के पीछे पीछे गया, पर उन्होंने बाहर एक गाड़ी की खड़ी कर रखी थी, जिसमें फौरन मेरी बीवी को लिटाया। उससे पहले भागकर गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ रही थी। मैं बहुत परेशान हुआ था। मैंने आसपास औरतों की तरफ देखा, बाकी सब मेरी तरह के बक्के खड़े थे। शादी में आई औरत बातें करने लगे। ये क्या बात हुई, ये दुल्हन शादी की पहली रात अस्पताल क्यों जा रही है। मैं भी बाहर दूल्हा बनाकर खड़ा था। किसी का शक मुझ पर भी नहीं जा सकता था। अब मैं किसी को क्या जवाब देता कि क्या सीन हो गया है। मेरे साथ भी एक खानदानी और शरीफ मर्द था। मुझे अपनी बीवी की सरेआम बेइज्जती नहीं करनी थी, इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने इन औरतों के सामने एक लफ्ज भी नहीं कहा, क्योंकि मेरी एक ऊंचे खानदान से ब्याह कर आई थी। ऐसे में इसकी इज्जत नाम नहीं कर सकता था। तभी मैं अपने कमरे में गया। गुस्से से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को ये बताऊं, फिर इससे ज्यादा जरूरी और कसूरवार तो लड़की के वालिदैन थे, जिन्होंने एक हमला औरत के साथ मुझे ब्याह दिया। कि मेरे अम्मा अब्बा को भी इसकी ये बात नजर नहीं आई। मैं दिल में सोचने लगा। तभी मैंने अपने बीवी के रिश्तेदारों को फौरन मिलाया। इसके अब्बा ने कॉल उठाई तो मैंने इन पर गुस्सा करने की बजाय धार अंदाज में ये बात कही। मैंने कहा, अंकल, आपकी बेटी के साथ देहा अस्पताल लेकर इसे चली गई है, और मैं यहाँ पर बैठा अपनी बेइज्जती का मातम कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी किसी और के साथ चक्कर चला रही थी, कम से कम आप मुझे बता देते। और कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए, कैसी बकवास कर रहे हो, मेरे बेटे बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी वो बात कर ही रहे थे कि पीछे से इनकी बीवी आई और कहने लगी, ये ठीक कह रहा है। ये सुनकर उनके तो जैसे आवाज कांपने लगी थी। उन्होंने फौरन फोन बंद कर दिया। अब मुझे भी यकीन हो गया था, मेरी बीवी किसी और के साथ उम्मीद से थी, और मुझे इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को जाकर इस वक्त तलाक दे दूं, लेकिन उससे पहले कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाता, मेरी अम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई। कहने लगी, बेटा, तुम बाहर आओ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, अम्मा, मेरी बीवी ने शादी की रात किसी और का बच्चा जन्म लिया, और मैं परेशान भी ना हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें हमारी बात भी मानना होगी। ठीक है अम्मी, सारी जिंदगी आप ही की मानता आया हूँ, अब भी मान लूँ। मैं तो कोई खिलौना ही, मेरे लिए जिंदगी भी कभी किसी ने सोचा और ना ही मेरा ख्याल किया। अरे लड़की की तरह रो रो क्यों रहे हो। बेटा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ, बाहर आओ। नगीन के माँ बाप हमसे मिलने के लिए आए हैं, तुम्हें भी इनसे बात करना होगी, वो तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। अम्मी, मैं उन लोगों से क्या बात करूं। अब रवायती माँ बाप की तरह पाँव पकड़ कर यहाँ कहीं, यह हमारी बेटी की इज्जत रख लो, इसकी खता को माफ कर दो, वो हमारी अकलौती बेटी है, वगैरह वगैरह। अब बताएं, शोहर के नाते मेरा क्या हक बनता है, ये ना कि मैं इसके लिए छोड़ दूं।
جس کا وہ بچہ پیدا کر رہی ہے ہوش میں ہے آپ بیٹا، ایسا کوئی بات نہیں۔